नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का यूपी 1 एग्जाम एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि हम वेरिएबल्स को कैसे डील करते हैं। मींस अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई में वाई की पावर 5 अपॉन वाई की पावर -4 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 7, तो इन सबको हम कैसे सॉल्व करके एक वैल्यू तक लेके जाते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था। कि यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके बेसिक ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि इक्वेशंस को यानी समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे इसमें कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। मेन जैसे आपको 3x + 4y = 7 दिया है, 2x + 6y = 8 दिया है, या फिर आपको दिया है कि x³ - 3x² = 7। तो इन सब समीकरण को कैसे हल करेंगे ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। जैसे कहीं कहीं देता है ना, आपको पूछता है कि इस समीकरण के कितने पॉसिबल हल हो सकते हैं, कि एक होता है, दो होता है, कि इनफाइनाइटली मेनी हो सकते हैं। वो सब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो ठीक, इसमें पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मीन्स जिसमें एक ही चर हो, जैसे सिर्फ एक्स ही हो या वाई ही हो या जेड हो, कुछ भी हो लेकिन एक ही हो, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लूँगा, एक सिंगल वेरिएबल एक्स, जिसको हम लोग शुरू बार बार इसी टर्म में यूज़ करते हैं, तो सब लोग इसके यूज होते हैं। तो सिंगल वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक्स में लेते हैं, जैसे मेरे पास हो कि 3x - 4 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ नियम सुनिए। तो पहला रूल क्या है, उसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं रूल्स को। पहला रूल क्या है कि समीकरण में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने 3x - 4 कर दिया = 0। ये हमारे पास एक गिवन समीकरण था। किस में है ये, सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में है। और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस समीकरण को, तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x - 4 = 0 × 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 15x - 20 = 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा रूल है, पहले ये 5-6 रूल हैं, इनको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर ये बराबर है, अब मैं पूरा फैला के नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं। अगर इस तरफ प्लस है = के, तो इस तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, जाने पे, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो कोई वैल्यू हो, चाहे वो चर हो, अचर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर प्लस को इधर लेके जाएंगे बराबर के तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर माइनस को लेके जाएंगे कहाँ, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अभी हम इधर ही जा रहे हैं, जाने पे, तो इसमें आप देख रहे होंगे 4 पॉसिबिलिटी होगा। अगर देखिए, अगर प्लस को इस तरफ लाने से माइनस हो गया, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, माइनस को इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर माइनस है और मैं अगर बराबर के इस तरफ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अगर प्लस है, तो अगर मैं बराबर के यानी = के साइन के इस तरफ लेके जाऊँ उस क्वांटिटी को, तो क्या हो जाएगा, वो चर चाहे अचर रहे हो, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 रूल हो गए। ठीक है ना। चलिए अब चौथा देखते हैं। पहले जान जाएंगे कि ऑपरेट कैसे करते हैं, तब तो देखिए, अगर हम मैथ्स को अच्छे से समझे ना, तो मैथ्स उतना ही ईजी है। जैसे 3 × 4 होता है ना, = 12। तो कितना भी हायर लेवल में मैथ्स में जाइए तो वो इसी तरीके से ईजी होता है। वो तब तक नहीं अच्छा लगता है ना जब तक हमको समझ में नहीं आता है। जैसे हमको समझ में आने लगेगा तो वो इतना ही आसान हो जाता है, जैसे 3 × 4 = 12 हो जाता है। तो अब क्या है, अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल क्या है, जैसे अगर इधर क्या है ना, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है कोई चीज़, या फिर गुणा में है बराबर के, तो अगर मैं उसको उठा के इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये चला जाएगा डिवीजन में, मतलब मीन्स भाग में। ठीक है,
और अगर इधर इस तरफ कोई भाग में है, तो अगर इस तरफ कोई डिवीजन में है और मैं अगर उसको बराबर के इस तरफ लेके आ जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर 1/x² लिखूं तो ये इक्वल्स टू किधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऊपर अगर लेके जाऊंगा यहीं पे तो ये x⁻² हो जाएगा। इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं लिखूँ कि 1/y³ 1/x⁴ इक्वल्स टू 1/y³ तो क्या कर सकता हूँ, तो देखिए इस तरफ क्या है, डिवीजन में y³ है, तो वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो y³ इक्वल्स टू x⁴, ये क्या है डिवीजन में, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू a, दोनों चीज़ सिमिलर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴ इक्वल्स टू y³ या y³ इक्वल्स टू x⁴, ये दोनों सेम चीज़ रहेगा। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो सिंगल वेरिएबल में मैं अभी चलता हूँ, फिर हम डबल वेरिएबल में लाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज़ और, एक रूल और, देखिए समीकरण को हल करने के लिए ना, इसको लिखिएगा, समीकरण को हल करने के लिए जितने है ना वेरिएबल रहेंगे, यानी जितने चर रहेंगे, वेरिएबल को क्या बोलते हैं, चर रहेंगे, उतने ही समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 4x - 15 इक्वल्स टू 0, इस समीकरण में क्या है, कितना वेरिएबल है, एक x, तो ये एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं लिख दूँ 3x + 4y इक्वल्स टू 15, 4y इक्वल्स टू क्या 15, ये 4 क्या है, y है, 4y, 3x + 4y है ना, 3x + 4y इक्वल्स टू 15। इसमें क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं, कौन कौन से, x, y। तो इसमें कितना एक समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए, कितने समीकरण, 2 चाहिए होंगे, एक से क्या होगा, एक से हल नहीं होगा, 2 समीकरणों की जरूरत होगी। तो मैं अगर बस ऐसे ही लिख दूं, बस एक ही लाइन कि 3x + 4y इक्वल्स टू 15, आपसे पूछूं कि इसका हल बताओ, तो आप बोलोगे कि इसका कोई फिक्स नहीं है, ऐसा हम बहुत सारे x और y रख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि 3x + 4y इक्वल्स टू 15 आएगा। तो इसको और ईजी मैं दिखा दूं, तो जैसे मान लो मैं 2x + 4 और 2x + 6y लिख देता हूं और इक्वल्स टू 20 लिख देता हूं। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2x + 6y इक्वल्स टू 20। तो अगर x इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, x इक्वल टू 4 लिख दूं और y इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बट ऐसा क्या एक ही x y के लिए है, नहीं, अगर मैं जैसे x को मैं और क्या लिख सकता हूँ, x को अगर मैं 2 लिख दिया है ना, 2 लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा 4, और फिर ऐसे ही मैं y को, x को मैं 2 लिख दूं और y को मैं क्या लिख दूं 16/6, तो क्या ये नहीं होगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये +16 हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसके क्या हो गए, बहुत सारे हल हो जाएंगे अगर हमारे पास एक ही समीकरण रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बोलोगे कि अगर सर आपको फिक्स वैल्यू चाहिए कुछ, तो आप क्या करो, तो आप बोलोगे कि अगर आपको फिक्स वैल्यू चाहिए, कि मतलब अगर इसका फिक्स हल निकालना है तो क्या चाहिए, तो फिर आप बोलोगे कि इसका एक और समीकरण हमें दो। ठीक है, तो यानी क्या इससे निकल के आया कि जितने आपको वेरिएबल्स हैं उतने समीकरण चाहिए, है ना। गर्मी आ गई है, अब हल्का हल्का पसीना होने लगा। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ, है ना, एग्जाम्पल। ये तो हम लोगों ने रूल समझ लिया। अब एग्जाम्पल में लिखता हूँ 4x - 20 इक्वल्स टू 0। बेसिक से स्टार्ट करेंगे x से। तो आप कैसे हल करेंगे इसको, तो देखिए इसको हल करने के लिए 4x इक्वल्स टू, माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +20 को। अब क्या करेंगे, इसको x इधर मल्टीप्लाई में है तो 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 20/4। तो 20/4 क्या हो जाएगा
4 एक नाम 4, 4 5 20, 20/4। क्योंकि मैं यूपी को देख के इस लेक्चर को डिज़ाइन किया हूँ तो हिंदी में ही हम लोग चलेंगे। और किन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है? यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी आर ओ, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट, है ना, यूपी टेट और टीचर के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, ये सब जितने भी एग्जाम्स में आते हैं और जो लोग शुरू से मैथ्स नहीं पढ़े हैं, जिनको जरूरत पड़ती है, उसको लेकर के डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका क्या हो गया? x = 5, ऐसे हल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 4x, 4 तो लिया ही था ना, तो 5x माइनस 16 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? x = क्या हो जाएगा? 5x = 16 हो जाएगा। तो x = 16/5। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है ना वैल्यू आपको इंटीजर में ही मिले, मतलब पूर्णांक संख्या मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5 × 15 + 0, 5 × 10, समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है कि मिले 3.2 ही होगा ना, पॉइंट लगा के एक जीरो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो x = क्या हो जाएगा? 3.2। समझ गए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंटीजर ही मिले, आपको वेरिएबल, आपको फ्रैक्शन भी मिल सकता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिंगल वेरिएबल में कुछ और बताया जा सकता है क्या? सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा अगर कभी कॉम्प्लेक्स दे देगा 3x माइनस x + 15 माइनस 76 + 2x, ऐसे करके है। तो वही है, जो है उसको ऐड करिए, घटाइए, जोड़िए, भाग दीजिए, हल निकल के चला आता है। 3x में से x गया कितना आ जाएगा? 2x, प्लस यहाँ क्या है 2x, और 76 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा? तो माइनस में लिख देते हैं, 76 ज़्यादा है तो 6 में से 5 जा 1, 7 में से 1 जा 6, 61 = 0। तो क्या हो जाएगा? 4x - 61 = 0। तो x = कितना हो जाएगा? 61/4। ठीक है ना। तो इस तरीके से हल करते हैं सिंगल वेरिएबल में, और कुछ नहीं है। 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना कि एक घातीय पढ़ रहे हैं। घात मतलब क्या हुआ कि जो ये वेरिएबल है ना, इसकी जो पावर है वो घात होती है। तो अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था? एक घातीय पढ़ रहे हैं अभी द्विघाती में नहीं आया है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखा रहता ना कि 4x² - 26 = 0, तो ये क्या हो जाता है? ये द्विघाती समीकरण हो जाता है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल पावर का पढ़ रहे हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे द्विघात के ऊपर। ठीक, यह कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसमें भी बता दूं। तो चलिए अब क्या है, हम 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल x हो गया था जिसमें हम लोग देख लिए। तो हम क्या करते हैं? 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स लिखूंगा मैं। तो 2 वेरिएबल्स, तो ये कौन कौन से वेरिएबल हो गए? x, y। तो अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन या एक इक्वेशन और कोई गिवन कंडीशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन से नहीं हल होगा। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ पहला कि 2x + 3y = 16, और मैं दूसरा इक्वेशन क्या लिख दूँ कि 3x, है ना, + 2y = 20। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, ये क्या हो गए इक्वेशंस? ये समीकरण हो गए 2 वेरिएबल्स में, और क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे हो गए? 2 वेरिएबल्स, है ना, मतलब 2 चर हो गए इसमें, और लीनियर इक्वेशन मीन्स एक घाती है। ठीक, तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो आप अगर सोचने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो खुद समझ में आएगा कि यार 2 है तो या तो कुछ ऐसा करो कि एक दूसरे को जोड़े घटाएं तो एक गायब हो जाए, या एक और काम कर सकते हैं कि एक से दूसरे में इसका मान निकाल के रख दें। क्या? ये 2 बेसिक टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही 2 बेसिक टेक्निक यूज़ करिएगा तो ये सॉल्व हो जाता है, और इस लेवल पे इसी को सीखना चाहिए और इसी को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो देखिए अगर मेरे पास ये इक्वेशंस दी हुई हैं तो मैं क्या करूँ, इसमें से x का वैल्यू निकाल करके और इसमें पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल में y में आ जाएगा, फिर मैं y को सॉल्व कर लूँगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से x में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? 16 - 3y/2, ऐसा लिख सकता हूँ ना। और इस x को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3, और x में कितना हो गया? 16 - 3y/2 + 2y = 20 हो गया ना। तो अब मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन बन गई है वो सिंगल वेरिएबल में है, ये वाली देखिए। तो सिंगल वेरिएबल को कैसे हल करते हैं?
ये तो मैं बताया था, तो इसको उस तरीके से हल कर लेंगे। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, एक साथ कई स्टेप करिए तभी फास्ट होगा, है ना। तो देखिए 16 3 48 माइनस 3 3 9y, और ये जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा इक्वल्स टू 2, इधर डिवाइड में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो चलिए ऐड करते हैं, तो 48 माइनस 5, है ना, 9 में से 5 जाएगा तो क्या -5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो इक्वल्स टू 40। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको y को इस साइड लाइए, तो 5y इक्वल्स टू 40 को उस तरफ लेके जाइए, तो 48 माइनस 40, ये क्या हो जाएगा 8, तो y इक्वल्स टू 8/5, है ना। देखिए क्वेश्चन में इस तरीके से सेट करके दिया रहता है कि जब आप इसको घटाइए जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, कोई पूर्णांक संख्या मिलेगी। अब यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बनाया है तो इसलिए पूर्णांक नहीं आ रहा है, ऐसा भी आ सकता है, बट मैक्सिमम आपको ऐसा दिया रहेगा कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू 8/5 हो गया। अब यहाँ से मैंने x क्या निकाला था, x इक्वल्स टू 16 माइनस 3y/2, है ना। तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 16 माइनस 3 और 8/5/2, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, 16 × 5 = 80 माइनस 8 × 3 = 24 और अपान में 2 टाइम्स है तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, ये 10, ये क्या हो जाएगा 56/10। मेरे से एक मिस्टेक हो रही है कि मुझे ऐसे पहले से लिख के लाना चाहिए था जो आसानी से सॉल्व हो जाता है। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो इस तरीके से करके हम रूल निकालते हैं। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि अगर x और y को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या करेगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने निकाला है कि नहीं निकाला है, सही निकाला है कि नहीं निकाला। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी एक पहली विधि हो गई जिस तरीके से हम लोग 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 5y = 15। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2y = 5, है ना। अब मुझे पूछा जाए कि x और y क्या होगा, तो या तो मैं पहले तरीके से कर सकता था, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और या तो फिर मैं दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, इससे पहले मैंने आपको बेसिक रूल सिखाया था ना कि अगर पूरे इक्वेशन में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो देखिए पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं मल्टीप्लाई करके, यहीं पे लिखूंगा ताकि आसानी से समझा। तो क्या हो जाएगा 2x + 4y = 10, तो इसको मैं हटाता हूं तो क्या लिख दूंगा 2x + 4y = 10, है ना। अब घटाने का रूल सोचिए, देखिए जोड़ने का है, सिंपल है, जोड़िएगा तो जो जैसा निशान है उसको जोड़ते चले जाइए, बवाल खत्म, जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस का प्लस करिए, माइनस का माइनस। अब घटाना है ना, तो घटाने में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना 10 तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे तो 2x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 5y में से 4 और प्लस 5y, और 5y में से क्या गया 4y चला गया, और प्लस यहाँ 15 में से क्या चला गया 10 चला गया, तो क्या हो गया यहाँ पे y = 5 आ गया, है ना। अब y = 5 आ गया तो y इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2x + 5 × 5 = 15, तो 2x = कितना हो जाएगा 15 - 25, तो ये क्या हो जाएगा -10, तो x = क्या हो जाएगा -5, है ना। तो हमने क्या निकाला, x = -5 निकाला और y = क्या निकाला 5 निकाला। तो अब इसमें रख लेते हैं, देखिए इसमें रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में x = -5 + 5 और y में 5, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 और प्लस 25, सॉरी 5 × 25, तो ये क्या हो जाएगा 15, है ना, सही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल करते हैं। तो क्या सीखा हम लोगों ने, 2 बेसिक टेक्निक सीखी कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और सिंगल वेरिएबल में भी और डबल वेरिएबल में भी। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि किस इक्वेशन के कितने हल होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।